जरूर सुना होगा आपने कहते हुए कि हम इंसान तो कठपुतली हैं, हमें तो ईश्वर के इशारों पर नाचना होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं। ईश्वर के इशारे पर इंसान नहीं नाचता है। आजकल के जो इंसान होते हैं, और वो भी कुछ महान इंसान होते हैं जिनको कुछ लोग देवता की कैटेगरी में रखते हैं, एक मुक्तिदाता के रूप में जिसको बुलाया जाता है, उन्हें भी कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। और किन के माध्यम से? ईश्वर के माध्यम से नहीं, राजनेताओं के माध्यम से। एक नेता कहते हैं अंबेडकर 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 करने से ज्यादा अच्छा था, इतना समय भगवान को देते, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अच्छा, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। विरोध तो होना ही था, हो भी रहा है। अब क्या होता है, जो विपक्षी पार्टी होते हैं, स्पेशली हमारे राहुल गांधी और एक हमारे ध्रुव राठी साहब, वो क्या करना चाह रहे हैं? पहली बात करते हैं राहुल गांधी साहब की। नीले कपड़ों में, नीली टी शर्ट में जाते हैं, संसद में प्रवेश करते हैं। मैं बहुत बड़ा अंबेडकरवादी हूँ। अरे, अंबेडकरवादी होने के लिए नीले कपड़े पहनना अनिवार्य नहीं है। अगर आप अंबेडकर के लक्ष्यों पर, अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर इतना चल रहे हो, तो तब आप कहाँ थे जब आप छत्रपति शिवाजी के एक समारोह में जाते हैं और आप माल्यार्पण नहीं कर सकते उनकी फोटो पर, और आप अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हो? दोस्तों, ये वो राजनेता है जो समय के अनुसार देखते हैं लोहा गर्म किधर है, हथौड़ा किधर मारना है, ऐसे ही है। अब बात करते हैं ध्रुव राठी साहब की। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट उन्होंने वो ढूंढ कर लाई, उनकी टीम ढूंढ कर लाई। पावर ऑफ एजुकेशन के नाम से अंबेडकर साहब ने कौन से समय में कौन सी डिग्री हासिल की। अरे ध्रुव राठी साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसी कैटेगरी में आते हैं। उन्हें, उनके लिए, उनके बारे में कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये क्या साबित करना चाह रहे हो कि पावर ऑफ एजुकेशन दिखा रहे हो आप उनको, उन्होंने कितने समय में कौन सी डिग्री की, कौन से सन में? इससे कोई फायदा नहीं है। वो एक इंसान ऐसा है कि उन्होंने पॉलिटिक्स, उन्होंने भी ज्वाइन की थी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी अन्य पार्टी को नीचा नहीं दिखाया। क्या बस टीकरा फोड़ देना दूसरी पार्टी पर? आप भी ऐसा ही काम कर रहे हो। आपको एक मौका मिल गया कि हाँ, बीजेपी के किसी नेता ने, स्पेशली गृह मंत्री ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो एक ऐसी चीज ढूंढ कर लाई जाए जिससे उन्हें पता लगे कितने महान व्यक्ति थे अम्बेडकर। कोई ज़रूरत नहीं है उनकी एजुकेशन के बारे में बताने के लिए। वो एजुकेटेड थे, इसलिए उन्होंने अनेक लोगों को, करोड़ों युवाओं को शिक्षा के मार्ग पर चलाया। उन्होंने बताया था, खुद ही कहा था उन्होंने, शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित बन जाओगे तो अपने आप अपने रास्ते बना लोगे, अपने मार्ग बना लोगे। चारों तरफ राजनीति चल रही है, कोई भी अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर अडिग नहीं है, अपने उद्देश्य पर अडिग नहीं है। बस क्या हो रहा है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, कहाँ पे वोट बटोरा जाए, यही चलता है। अब संसद के बाहर अंबेडकर साहब की फोटो लेकर विपक्षी पार्टी क्या कर रही है? जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय अंबेडकर, इस तरह के नारे लग रहे होंगे। वो ये दिखाना चाह रहे हैं हम बहुत बड़े अंबेडकरवादी हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, पर कहते हुए बड़ा दुख होता है। अंबेडकर साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी इन राजनेताओं ने कहीं का नहीं छोड़ा है। ये उनका अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे, एक ऐसी महान हस्ती का जिसकी ना तुलना कोई कर सकता था, ना कोई कर सकता है, और भविष्य में ना कोई कर पाएगा। संस्कृत में एक श्लोक याद आता है मुझे, डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए कहूंगा, भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा कोई था, न भविष्य में अब ऐसा कोई होगा। ऐसे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बात अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।